ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਹਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਜੁਗਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, पर इंग्लिश लिखना होगा तो वो इस तरह होगा। जुक्ति का अर्थ होता तरीका या कोई इदा दे ज्ञान विचार तरीका या कोई भी आइडिया। जुक्ति का अर्थ जुक्ति सीखनी है गुरबाणी चो, क्योंकि जी गुरबाणी है ये सब युक्ति नाल ही भरी पई है, तरीके नाल। जीवन रहत, जीवन जुगत, जीवन जाच, ये सब ना गुरबाणी है। सब गुरबाणी तो ही है जुगती सारी। तो इस जुगती के आप दो प्रमाण ले लेने हैं। एक शब्द प्रमाण, दूजा सुरत प्रमाण। शब्द ते सुरत, क्योंकि इन्होंने दोनों तो बगैर गुरबाणी समझ नहीं आनी। क्योंकि शब्द जो ही संसार की व्याख्या परिभाषा होती है। शब्द ही सिख है, शब्द ही गुरु है, शब्द ही ज्ञान है। सुरत कहते हैं विचारां, एक हिस्से से विचारां कहते हैं। इत्थे आपां कहने ने माइंड। और ये मन, माइंड तो भी मन ही कहते हैं। जिहड़ा मन आप विचार करते हैं वो विचार करने वाला मन है। पर जे मन चुप है, केवल विचार अंदरों अंदर ही कर रहा, तो उन्होंने ही सुरत कहते हैं। शब्द और सुरत, ये दो प्रमाण लेके आप गुरबाणी जी मूल मुद्दा है गुरबाणी का मूल उपदेश की है, गुरबाणी का मूल उद्देश्य की है, इसनों ही समझना। और इत्थे आपां जी विचार करनी शब्द सुरत नाल, शब्द अते सुरत नाल जुगती द्वारा। तो इत्थे सिख फिलासफी दे विच ही एक विषय है जिहड़ा गुरबाणी च बहुत रसीला आनंददायक विषय है, वो खोज। इहदे विचों गुरबाणी चों खोज करना। हुण खोज कादी करनी? सैल्फ स्टडी। सैल्फ स्टडी का अर्थ है अपने आप को जानना, अपने आप को खोजना, अपने मन को खोजना।
क्योंकि गुरबाणी जी सारी गुरबाणी मन के ही आले दुआले केंद्रित है। मन, सुरत, बुद्ध, चित्त, अहंकार इन्हां चीज़ां का गुरबाणी दे विच जिक्र है। ये खोजना होना अपने आप को खोजन लिए फिर आप कोई गुरबाणी का आसरा लेने। गुरबाणी च एक वचन आंदा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु कहते भी काहे रे बन खोजन जाई। इथे बन शब्द आंदा गुरबाणी च बन। बन का अर्थ होंदा जंगल। हो सकता उस वेले गुरु कहते बना जंगल के विच अपने आप को खोजन लिए क्यों जा रहे हो, क्योंकि बन की गल हुई ना जंगल च। उस वेले दौर चलता सी कि जेडे साधु संत सी एक खोज करने लिए फिर जंगलों च जाते सी, एकांत च पहाड़ों च जाते सी, गुफावां च जाते सी, उत्थे जाके खोज करते सी। पर इत्थे गुरु कहते भी काहे रे बन खोजन जाए। हुण गुरु ने ये तो सवाल पूछा सानू भी काहे रे बन खोजन जाए, इसका जवाब अगे ही गुरु दे रहे हैं भी खोजना तो कित्थे खोजना, जे सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जे वो सगुरु कह रहे सानू तेरे विच है तो फिर कित्थे है। पोप मधे जो बास बसत है, मुकर माही जैसे शाई। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੂਬ ਮੱਧੇ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, खुशबू। गुरु कहते हैं जे जिदा फुल दे विच खुशबू बन के विराजमान है, मुकर माही जैसे शाई। मुकर कहते शीशे नूं, मिरर कहता जिदा फुल दे विच खुशबू बन के विराजमान है, खुशबू दिसदी नहीं, खुशबू सिर्फ महसूस होती है। ते मुकर माही जैसे शाई, शीशे दे विच असी अपने आप नूं देखदे हैं, अपने अक्स नूं देखदे हैं। ते उसे तरह तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। उसे तरह गुरु कहते भी जिहड़ा परमेश्वर है, अकाल पुरख है, रब है, परमात्मा है, वो अपने हर घट दे अंदर विराजमान है। हर जन नानक बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। गुरु कहते भी बाहर भीतर एको जानो। हुण इत्थे एक दी गल हो रही है, एक क्योंकि गुरबाणी जो सब तो पहला अक्षर आंदा वो एक ही है, एक ओंकार। एक दी गल होनी तो एक तो ही होनी, तो वो स्वयं तो होनी। तो इस तरह हम गुरु ने इत्थे वचन कर दिता भी काहे रे बन खोजन जाई। भी खोजन लई जंगल जान की लोड़ नहीं जिथे है, क्योंकि जंगल जान का अर्थ है भी सौखे तरीके नाल जिम्मेवारी छड्ड के जिम्मेवारी ना निभाते हुए सौखे तरीके नाल लभना। पर गुरु कहते इसदा नहीं, जिथे कोई है जो अपनी जिम्मेदारी निभा के उसनों प्राप्त कर सकता, उन्होंने अंदर घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही उन्होंने खोजना पैना। हुण आपां इसनूं शब्द नाल तो समझ लिया, एक होर विचारना समझ लेने हैं।
कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का अर्थ होंदा भी आम व्यवहारिक ज्ञान। आम व्यवहारिक ज्ञान किदा, जे कोई जुत्तियां गंढदा तो वह जुत्तियां गंढते गंढते ही विचार करे एक दी, एक नूं जपे, एक नूं ध्यावे, तो ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਦਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਦਰ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਦਾਸ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਵਯੰ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਟ੍ਰੈਵਲੌਗ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ थोड़ी ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਟ੍ਰੈਵਲੌਗ, ਟ੍ਰੈਵਲੌਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੌਖੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। शब्द ना बोध होंदा, सुरत ना पता लगता कि किस चीज़ का बोध होना। शब्द की सुरत और जो पहला वचन है, सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार। क्योंकि गुरबाणी की जेडे पहली बाणी वो जपजी साहब है, जप। परसों विसाखी वाला दिहाड़ा सी, तो विसाखी सारे संतां ने बहुत आनंद नाल मनाई, पर गुरु नानक की बाणी ते विचार च बहुत फर्क आया। वो किस तरह आया? गुरबाणी च एक वचन होंदे आ, सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार, चुपे चुप न हो गई जे लाई रहा लेतार, भुख्या भुख न उतरी जे बनना भूरिया भार, सहस सियाणपा लख करे त एक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इत्थे हम हुक्म की गल कर लेने। हुक्म च रहना, हुक्म च चलना, हुक्म नू मनना। जिहड़ी विसाखी है, विसाखी का एक इतिहास है। विसाखी तो पहला भी चलती सी,
ਵਿਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਸਾਜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ है साबत सूरत। ये दस्तार है, ये जूड़ा है, ये छोटे बड़े जूड़ा है, तो ये दाड़ा है। क्योंकि शब्द ते सूरत की गल होनी, तो सूरत का एक अर्थ होता मूर्त भी होंदा। ये दाड़ा है, जेड़ा मूल मूर्त है वो सिक्खी दी, वो इस तो शुरू होंदी है। दस्तार, जूड़ा ते दाड़ा। ऐसे ही मूर्त नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने जारी रखते हुए पंज ककारां नाल इहदी स्थापना की खालसा पंथ की। ते मूल उपदेश तो वही है, दाड़ा, जुड़ा, दस्तार प्लस पंज कक्के है। पंज कक्के उन्हें चाहते केश, प्रथम तो केश आते, क्योंकि अकाल पुरख का कॉन्सैप्ट है ना, अकाल पुरख आप साबत सूरत से, तो गुरु ने ये कोई तब्दीली नहीं की, कि गुरु का जो हुक्म है अकाल पुरख के हुक्म नाल प्रकट होया। केश, कंगा, कड़ा, कृपान ते कशेरा। पंज ककार केश, कड़ा, कृपान, कंगा ते कशेरा। पंजा दी पंज तरह मर्यादा दसी गुरु ने। तन की मर्यादा ते मन की मर्यादा। तन की मर्यादा भी केस साबत सूरत रखने, केस कतल नहीं करने। कड़ा, जब कोई भी काम करते अकाल पुरख नूं चेते रखना, किरत करते हुए विसर न जाए इस करके। केस, कंगा साफ सफाई लई, केसां की सफाई लई जरूरी है। कृपान स्वै रख्या लई जरूरी है, सैल्फ डिफेंस वास्ते। जे शास्त्र के कितने विचार भी होने, तो शास्त्र के विचार भी शास्त्र नाल ही होने, क्योंकि जी विचार है ये शास्त्र का कॉन्सैप्ट है, खालसा का कॉन्सैप्ट। तो कशहरा आया कि जत सत की मर्यादा थी, फिर चेते रहता भी जत सत की मर्यादा लिए बनया है। एका नारी जती होए पर नारी थी भैन वखाने। ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जब पंज करे अमृत छक जाएगी। इसनों मनना ही मर्यादा है। हुण कई इत्थे ये दस्सण वाली गल ये आ, विचार करने वाली, क्योंकि हुण दी जिहड़ी पीढ़ी है वो केस रखण नूं जरूरी नहीं समझती, दाड़ी दाड़ा रखण नूं जरूरी नहीं समझती। तो उन्हां नूं ये दसना भी जिहड़ी गुरु ने मर्यादा तो यही चलाई है। जे किसी नूं देख के ये विचार करते तो अपना विचार बदल लें, क्योंकि ये जिहड़ी मर्यादा ये गुरु दी है साबत सूरत की। पांच कक्के हम इसनों आप एक होर तरीके नाल समझ लेने। हम अपने आप को खोजना है, जिदा गुरबाणी च कहा ना, गुरबाणी ने वचन किते काहे रे मन खोजन जाए। मान लो भी ये जीव है, ये सिर्फ समझाने नहीं है। ये जीव है, दो अखा
ਇਹ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਵੈਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਖਲੜੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਗਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, नेत्र हो सकता, नेत्र इस तरह हो, पर यहाँ पर आई जी हम इसका लिखांगे तो ज़्यादा समझ आना। आई अखा, अखा की है रूप दा सानू ज्ञान देती है। रूप, कान शब्द का ज्ञान देती है, कान, खलड़ी इनू इंद्री कहते हैं। इंद्री का अर्थ होता चमड़ी। इंद्री का अर्थ दो अर्थ होंगे, एक तो इंद्री होंगी जी पुरुष इंद्री तो नारी इंद्री, तो उस इंद्री की नहीं गल करती गुरबाणी। गुरबाणी जिस इंद्री की गल करती वो सेंस है टचिंग सेंस, स्पर्श, स्पर्श, रूप, जीव, जीव नूं इंग्लिश टंग कहते हैं, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आनंद मिलने वाला वो रस है, रसना तो रस मिलता। रूप, शब्द, स्पर्श ते नासिका, गंध, गंध का मतलब खुशबू। ते हुण ये 5 तरीके नाल पर संसार नूं जीव ग्रहण करता है ज्ञान नूं। तो इन्हां चीज़ां च हुण इहदे विच मन कित्थे है? मन ते किते है ही नहीं, ये तो सब बाहरली चीज़ देखने वाली आ। इन्हां दे विच इसे शरीर दे विच 5 विकार वसदे आ। काम, और इस काम नूं आपां एनर्जी समझ ली, एनर्जी तौर पर लेने फिलहाल, क्योंकि शक्ति जड़ी है ना, कोई शक्ति सारे संसार में जनरेट करनी है, कर रही है, तो वही शक्ति सारे संसार में शक्ति प्रदान कर रही है। उन्हें एनर्जी, पावर, पावर भी कह सकते, एनर्जी भी कह सकते फिलहाल। उस तो बाद क्रोध, क्रोध इन एंगर कहते हैं। उस तो बाद लोभ, लोभ इन्हू ग्रीडी कह सकते, ग्रीड भी कह सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह इन्हू कहते, इन्हू कह सकते अटैचमेंट, जोड़ना, मोह होना, मोह ते अहंकार। अहंकार, ईगो, इस बॉडी दे विच 5 है। हुण ये काम किद्दां करदे जीव नूं? हुण ये आनंद, हुण इहदे विचों ही आनंद प्रकट होना, ये खोजदे खोजदे, क्योंकि जिहदी खोज असीं कर रहे हैं ना वो मन है, ते मन की खोज जदों हो जाती है तो मन फिर वो आनंद विच लीन हो जाता। खोजदे खोजदे, शब्द च खोजदे खोजदे, सुरत च खोजदे खोजदे, कि गुरबाणी सारी शब्द ते सुरत दे ही खेड़ है। और ये मन कित्थे है? तो मन फिर जे तो किसी जीव ने अखा तो रूप का रस प्राप्त कर लिया, तो उस जीव का मन रूप के रस तक ही सीमित रहा। जे किसी जीव ने शब्द दे कन्ना दे रस तो रस प्राप्त कर लिया, तो और मन फिर रस तक ही सीमित रहा कन्ना दे। जे किसी जीव ने स्पर्श, चमड़ी, खलड़ी का स्पर्श करके रस को प्राप्त कर लिया, तो वो उस तक ही सीमित रहा।
जे किसी ने रसना तो रस प्राप्त कर लिया तो उस तक ही सीमित रहा। जे किसी ने नासिका गंध तो खुशबू नासिका रस प्राप्त कर लिया तो उसे तक सीमित रह गया। पर जी गुरबाणी जिस रस की गल कर रही है वो महारस है, उसनों आनंद कहते हैं। आनंद हिसाब जो बाणी पढ़ते हैं वो कहते हैं आनंद आनंद सब कहे आनंद गुर ते जानिया। तो इस महा आनंद की गल ही गुरबाणी करती है। महा आनंद ना गुरबाणी ओत प्रोत करती है। जोड़ा अगम है पहुँच है अगोचर है आनंद। हम ये 5 लक्षण है गुर ये जीव इन्हें एक भी नाल जुड़ जाता तो फिर वो जेदे नाम जो मान लो रूप का उन्होंने आनंद लेना उन्हें रस लेना अखा तो जोड़ा ये रुकावट पाऊगा जोड़ा उन्होंने लगूगा वधिया तो वो कामना होर बदनी भी होर रस लवा। एक काम का मतलब ना कामना भी होंगे इच्छा जिन्होंने कहते। तो ज्यादा हम ये रुकावट भी पाऊगी रुकावट तो उन्होंने फिर क्रोध आऊगा उसी जीव में। जे रस च रुकावट पाऊगी तो उन्होंने क्रोध आऊगा। जोड़ा उन्होंने सहायता करूँगा वो प्रति लोभ जागूगा लोभ। तो जोड़ा इनू हैल्प सहायता होर यदि करो सहायता भी करूँगा तो सहाय भी होगा तो नाल हैल्प भी करूँगा तो उन्होंने मोह जागूगा प्रति। जिते चारे चीज़ा भोगते जीव प्राप्त कर लेंदा चारे चीज़ों पा लेंदा फिर वो अहंकार आ जाता अहंकार ईगो। हम ये मन कितने है तो आ मन शरीर जे किते नहीं चलता होंगे मन ही इन्हां रसा राही इन्हां विषय राही इस चलता होंगे। तो मन नूं हुण मन नूं खोजना किद्दां फिर गुरु तो कहते हैं काहे रबन खोजन जाई सर्ग निवासी सदा आले तो है संग समाई। तो मन नूं भी खोजना किद्दां तो ये लिए एक विधि है गुरबाणी च। और विचार करांगे पढ़ांगे जानांगे तो फिर पता लगनी विधि फिर गल युक्ति दी ही आनी हम एक युक्ति विधि है। युक्ति का वही तरीका जे किसी चीज़ आप सच में प्राप्त नहीं कर सकते तो तरीका बदल लो। इस युक्ति है इससे आता है ध्यान। हम हो सकता है ध्यान इस तरह हो ध्यान इसनों ही कहते मेडिटेशन। हाँ जो टीवी ते दिखाते वो मेडिटेशन नहीं है हो रहा। ये मेडिटेशन होना अपने आप ते ही ध्यान देना अपने आप ते ध्यान ध्यान लाने लई सब तो सब तो वध चाहिए समा टाइम। क्योंकि सानू जो मिला वो टाइम ही मिला परमात्मा तो अकाल पुरख तो उम्र नहीं मिली। उम्र तो ये जी धरती है ये सूरज के आले दुआले घूमती है तो जिधर पासा सूरज का होंदा उधर वो दिन होंदा दूजा पासा हनेरा होंदा उधर रात कहते। तो जिधर फिर सूरज की धरती का पासा दूआ इधर होंदा उधर दिन होंदा उधर रात होंदी। तो ये सूरज का परछावा ये धरती का परछावा ही हनेरा होंदा तो धरती का जिहड़ा रोशनी हिस्सा ही दिन होंदा। पर जे इस तो उपर जो स्वर्ग नूं चकीए तो धरती के बाद फिर तो उत्थे तो दिन है ना रात है समा सारा एको जिहा ही है। तो ये जी आपां नूं मिले है श्वास ही मिले उम्र मिली है श्वास मिले उम्र नहीं मिली। तो यह श्वास जे श्वास की गल होनी तो फिर श्वासा तो ही शुरू करनी। तो ध्यान लाने लई वो एक थां ते फिर बहना पैना। हमने बैठ चौंकड़ा का वैसे है तो ये चौंकड़ा मारन की अवस्था है जिस तरह समझ लो चौंकड़ा मार के फिर ध्यान लाना पैना। तो ओदी भी जुगती है इत्थे इस जुगती का नाम है दसवंध। हो सकता दसवंध इस तरह हो तो इसनू दसवंध इस तरह हो या दसवंध इसे दद्दा भी हो सकता। देख लो दसवंध का हिस्सा यानी कि दसवंध जिन्नी असी जीवन के जिन्ने घंटे होंगे जो 24 घंटे है
ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ, ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਪਾਹਿਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।